दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नए मशीन का वीडियो लेके आया हूँ। बॉश में रिसेंटली कुछ टूल लॉन्च हुए हैं और इसी में से एक टूल है जिसका नाम है GBM50-2। ये एक मैग्नेटिक बेस वाला कोर कटिंग मशीन है और कोर कटिंग मशीन को जनरली मार्केट में ब्रोच कटर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपको मशीन दिख रहा है, मशीन का टाइप क्या है, जिसमें मेटल की कोर कटिंग हो सकती है और इसमें सॉलिड ड्रिल भी आप कर सकते हैं अटैचमेंट लगा के। तो ये मशीन के बारे में हम जानेंगे। और अभी जो कि कोरोना का टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं मशीन में अपने मार्केट में ढूंढने की कोशिश की तो ये मशीन मुझे एक्चुअली कहीं मिला नहीं। और जहाँ पे जिन लोगों के पास ये मशीन गया है वो यहाँ से मैं जहाँ रहता हूँ बहुत दूर है। तो अच्छा, जनरली लोग क्या होता है, इस टाइप की हैवी मशीनें स्टॉक में कम रखते हैं, अगेंस्ट कस्टमर ऑर्डर ही मंगाते हैं। तो कौन से कस्टमर पे ये यूज़ हो रहा है वो भी अभी सारा डिटेल हमारे पास है नहीं। तो मैं ये मशीन को आपको फिजिकली तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू और जो मैं टेक्निकल डिटेल के थ्रू आपको बिल्कुल फील कराने की कोशिश करूँगा कि आप मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि ये मशीन ये देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही होगी। इसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं और बहुत अच्छे फीचर्स हैं। मैंने और भी कई सारी कंपनियों के ऐसे कोर कटर मशीन देखे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग ही फीचर है। तो जनरली मैं पहले फ़ीचर की बात करता हूँ, फिर टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। और टेक्निकल डिटेल में जाने से पहले देखते हैं कि इस मशीन में आप देखेंगे कि एक सर्विस इंडिकेटर है, ठीक है, जहाँ पे बल्ब जल रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये सर्विस इंडिकेटर क्या होता है कि मशीन जब आपका कार्बन ब्रश उसका ख़त्म होने लगता है तो उससे 8 घंटे पहले ये इंडिकेट हो जाता है। 8 घंटे 10 घंटे पहले, जनरली 8 घंटे पहले इंडिकेट होने लगता है, ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ देर में ये मशीन का कार्बन ब्रश ख़त्म होने वाला है या इसमें सर्विस की ज़रूरत आ गई है। स्पेशली कार्बन ब्रश के लिए है, कार्बन ब्रश इंडिकेटर बोलते हैं, कई लोग सर्विस इंडिकेटर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मशीन का कार्बन ब्रश चेंज कर सकते हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा। जैसे हमारे गाड़ी रिजर्व में लगती है तो पहले घंटी बजता है, तो सिमिलरली वो ये चीज़ है। दूसरा इसमें फंक्शन है कि इसमें जनरली क्या होता है, मशीन जहाँ पे हम ड्रिलिंग करते हैं तो लोग पंचिंग करते हैं या मार्किंग करते हैं। तो पंचिंग और मार्किंग करने के बाद क्या होता है कि हमें ना मैग्नेटिक स्टैंड रखते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं, ठीक से नीचे ला के देखते हैं टच कर रहा है कि नहीं, फिर ऊपर ले आते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक लेज़र लाइट है, लेज़र फोकस लाइट, जो कि आप ना मशीन जब आप बिठाएंगे तो उसी टाइम पे वो दिखेगी। लेज़र लाइट को एडजस्ट कर लीजिए, मशीन ऑन करिए और सीधा नीचे ला के इसको कोर कटिंग कर दीजिए या ड्रिलिंग कर दीजिए। तो ये फंक्शन एक बहुत ही ज़बरदस्त इसमें है। और एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है इसमें, वो है आपका ओवरलोड। आपको ये डिस्प्ले देगा एक इस टाइप का, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिस्प्ले आ रहा है। इससे क्या है कि ओवरलोड, जब मशीन में ज़्यादा लोड पड़ेगा तो अपने आप दिख जाएगा, रेड होने लगेगा कि भाई इसमें ओवरलोड लग रहा है, थोड़ा सा लोड रिड्यूस कर लो। तो इससे मशीन का जो डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। और आपको भी पता चल जाता है कि मुझे अब ज़्यादा फीड नहीं देना है, मशीन को अपना काम करने दो, अपना काम होगा। क्योंकि कई बार कोई भी वर्कर या कोई भी यूज़र या कोई भी सेलर ये नहीं चाहता कि मशीन ख़राब होकर वापस आ जाए या ख़राब होकर बार बार रिपेयर में जाए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ का नुकसान होता है। तो ये फीचर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर है। पावरफुल मैग्नेटिक बेस हो गया, या इसकी जो कूलेंट की जो टेक्नोलॉजी है जिससे वो नीचे आता है, मतलब कूलेंट आएगा आपका, वो हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम इसके लिए और टेक्निकल डिटेल में जाते हैं, और उस टेक्निकल डिटेल, ऑथेंटिक डिटेल पाने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, सीधा चलते हैं बॉश के वेबसाइट पे और वहाँ से टोटल टेक्निकल डिटेल में बताऊंगा। और उससे आपको एक और आइडिया लग जाएगा कि बॉश का कोई भी मशीन की जानकारी चाहिए तो आप सीधा वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो बॉश की वेबसाइट पे चलते हैं। और अगर ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं तो बेस्ट, अगर आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन का फ़र्क आएगा। मोबाइल पे बेस्ट एक्सपीरियंस आएगी जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आ गए हैं गूगल पेज पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मशीन का मॉडल GBM50-2 और इसका कंप्लीट फीचर और डिटेल जानेंगे। हम सीधा बॉश की वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ से हमें बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम बॉश की वेबसाइट पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे एक वीडियो भी है। आई होप ये वीडियो प्ले करेगा कि नहीं करेगा, और मुझे ये वीडियो शो करना चाहिए। आई थिंक यूट्यूब पे शो नहीं करना चाहिए, कॉपीराइट का इशू आएगा। तो आप लोग खुद वेबसाइट पर जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
ये आपका टेक्निकल डेटा है। ये आपका 1200 वाट की मशीन है और देखा जाए तो मेटल कटिंग के लिए 1200 वाट बहुत ही हैवी वाटेज कहलाता है, क्योंकि ये प्लेन ड्रिलिंग करता है तो 1200 वाट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद इसको ये लगभग 15 किलो का मशीन है, 14.7। और ये मशीन क्योंकि ये हैवी होना भी चाहिए, क्योंकि अब जब बेस प्लेट पे इसको मेटल पे चिपकाते हैं तो ये थोड़ा अगर हैवी होगा तो और पकड़ बढ़िया बनेगी। जैसे कि आप बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं तो अगर कोई लाइट 100 सीसी की 97 सीसी की बाइक होती है वो स्पीड में हिलने डुलने लगता है, लेकिन उसी जगह पे आप कोई हैवी बाइक पल्सर या कोई यूनिकॉर्न या कोई भी बुलेट टाइप का अगर बाइक चलाते हैं तो वो उतना वाइब्रेशन नहीं करती और स्मूथली हाई स्पीड पे इसको चला सकते हैं। तो उसके बाद नो लोड स्पीड है इसका। अच्छा, इसमें स्पीड आप चेंज भी कर सकते हैं। गियर है 50 से 250 और सेकेंड गियर 100 से 520। दोस्तों ये गियर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी आपका डायामीटर छोटा हो ड्रिल बिट का या ब्रोच कटर बिट का या कोर बिट का या एनुलर बिट जो भी बोलते हैं, जब अगर आप डायामीटर छोटा हो 18 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm इस टाइप का, तो हमेशा आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर टॉर्क कम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब भी डायमीटर बड़ा हो आपके कोर बिट का, मान लीजिए 30, 40, 50 या उससे ऊपर है, तो हमेशा आपको रखना चाहिए फर्स्ट गियर में। जैसे एक बाइक है, जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो, या कार है या कुछ भी, जब हम स्टार्ट करते हैं या जब ऊंचाई पे चढ़ना होता है तो हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, तो हम गियर लो करके रखते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर। उसी तरीके से ये भी है, जब और छोटा ड्रिल बिट हो तो हाई आरपीएम पे घुमाइए, और अगर आपका ड्रिल बिट बड़ा है तो आप लो आरपीएम पे इसको घुमाइए, वही बेस्ट रिजल्ट देगा। नहीं तो ड्रिल बिट टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और मशीन पे भी असर पड़ता है। और ये MT2 DIN 228 ये उसका कुछ थ्रेड का टाइप होता है जो आप बिट सेटिंग करते हैं आप उस मशीन में, जो एनुलर कटर बिट या किसी टाइप का बिट। ये टूल की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब लिखी हुई है, ठीक है। ड्रिलिंग डायमीटर आप देख सकते हैं कि जो 1.5 mm मिनिमम से लेके 50 mm तक के ड्रिलिंग आप इससे कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हाईलाइटेड डेटा पे आ जाते हैं। नॉइज़ लेवल अगेन बहुत कम है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, और इसके बहुत ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों, मैं बताता हूँ, जो कि जनरली मैंने काफ़ी कंपनियों के कोर कटर मशीन देखे हैं, लेकिन ये कुछ मुझे अलग ही लगा है, ठीक है। इन्होंने जस्ट ये सब लिखा है कि कन्वीनियंट है, ड्यूरेबल है, हाई एफिशिएंसी है, लेज़र टेक्नोलॉजी है, तो ये सब है। हम देखते हैं आगे क्या है। एक तो ये हैवी ड्यूटी मशीन है, वो तो है ही। उसके अलावा क्या है, प्रोटेक्शन स्विच है। आप इसमें एक स्विच है और इसको क्या होता है कि जब भी ओवरलोड होगा तो स्विच अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्विस डिस्प्ले है। मशीन में जब कार्बन ब्रश चेंज करने का टाइम आता है तो आप मशीन ले गए और तो यहाँ पे ये लाइट जलना शुरू हो जाता है। लाइट जलना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपको कार्बन ब्रश, जहाँ पे बल्ब का लाइट मेरा भी इसमें जल रहा है दिखाने के लिए, तो ये सर्विस डिस्प्ले क्या है कि जब भी लाइट जलना शुरू हो जाता है मतलब इसमें कार्बन ब्रश चेंज करने का टाइम आ गया है, या स्पेशली या इसकी सर्विस का टाइम आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान के चलिए कि आप एक सुबह उठे और साइट यहाँ से कुछ दूर है, 50-60 किलोमीटर सिटी से, जहाँ पे सर्विस की फैसिलिटी नहीं है और आपका बहुत अर्जेंट काम है और ये सर्विस लाइट डिस्प्ले हो गया, तो उस टाइम पे आप सोचोगे कि यार सर्विस लाइट तो जल गया, अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, ये तो कार्बन ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं दोस्तों, ये सर्विस लाइट जलने के 8 घंटे तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि पूरा दिन आप अपना काम ख़त्म करिए और उसको फिर कार्बन ब्रश का जुगाड़ करिए और इसमें फिट करके फिर नेक्स्ट टाइम पे यूज़ करिए। जिस तरीके से हमारे कार या बाइक में होता है ना, सर्विस इंडिकेटर आता है, उसके बाद हम चला सकते हैं 50-100 किलोमीटर, या अपना जो काम है छोटा मोटा निपटा सकते हैं, उसके बाद सर्विस करा सकते हैं। उसी टाइप का ये लेज़र टारगेट है, आपने दूसरे मशीन में ये अवेलेबल नहीं है। क्या होता है कि कई बार ड्रिलिंग करते वक्त हम पंचिंग करते हैं, तो पंच कर दिया या एक मार्क लगा दिया हमने मार्कर से, तो मशीन का जो आपका है, जैसे मैं पहले भी बताया, जो मशीन के नीचे से क्या होता है, टूल के नीचे से एक लाइट आती है जो कि आप ड्रिलिंग पे पॉइंट करेगा, सेंटर पॉइंट। तो ये लाइट, लेज़र लाइट बहुत ही अच्छा फीचर है। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, वहाँ पे एक आपका रेंज दिया हुआ है जो कि यहाँ पे साइड में डिस्प्ले होगा, उस टाइप का। ओवरलोड होगा तो ये बिल्कुल रेड होता जाएगा, ठीक है।
मतलब ये लाइट बढ़ता जाएगा, और अगर लेस होगा अगर तो ये ग्रीन की तरफ रहेगा। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है, और इसको मेटल में यूज़ कर सकते हैं। ये आता किस किस चीज़ों के साथ आप देख सकते हैं, एक मशीन है, साथ में ये स्विच कंट्रोल है, और एक बॉक्स में आता है। ये बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मशीन इसमें रख के इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। फिर उसके बाद इसमें एडाप्टर है। आप कई बार टेपर शैंक के प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो ये आपका जो एडाप्टर बहुत काम आता है, ठीक है। एक बेल्ट भी है मशीन को उठाने के लिए, आई गेस, या उसी काम के लिए होगा। फिर एक और आपका जो स्लीव दिया हुआ है, ठीक है, ये स्लीव आपको कुछ भी अगर टेपर शैंक का प्रोडक्ट टाइट करते हैं तो उसमें ये स्लीव काम आता है। तो ये स्लीव है। उसके अलावा आप आगे देख सकते हैं कि एक और प्रोडक्ट है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। एलन की है, हैंडल है, सेंटर पंच है, चाबी है। तो ये सब प्रोडक्ट है कि जनरली ये जो चाबी सबसे लास्ट में देख रहे हैं, ये ड्रिल बिट निकालने के लिए होता है झटके से। अगर कोई यूज़र है तो उनको ये अच्छे से पता होता है कैसे क्या करना है। ये अलग अलग चीज़ों के पार्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, जो कि आप अगर अलग से मंगवाना चाहते हैं या मिसप्लेस हो गया तो ख़रीद सकते हैं। आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बॉस के साइट पे विजिट करके आप ये डिटेल सारा निकाल सकते हैं। पायलट पिन, कूलेंट टैंक होल्डर, अच्छा कूलेंट टैंक होल्डर भी इसमें से एक था, कूलेंट टैंक भी था, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस पर GBM, इसका 5 पिक्चर है दोस्तों, देखते हैं किस टाइप के, देखते हैं। ये हो गया। फिर ये भाई साहब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर उतना बढ़िया है नहीं। ये देखिए, आप ऐसे हॉरिजेंटल भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजेंटल तो होता है, वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं भाई साहब। इसका हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं यूज़र मैनुअल, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यूज़र मैनुअल हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि डाउनलोड करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको और डीप में टेक्निकल डिटेल चाहिए तो वो मिल जाता है प्रोडक्ट ख़रीदने से इवन पहले। इसका डिटेल है, देखिए। जनरली आप मशीन के साथ जब आता है तो इसका हर नंबर के नीचे नाम भी लिखा रहता है, तो आप हर प्रोडक्ट का नाम भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस टाइप के ये सब चीज़ें हैं जो अटैचमेंट लग सकती हैं, या इन्होंने गाइड किया है कि अगर इसमें आपको लगाना हो चक तो ऊपर कौन सा चीज़ें होना चाहिए, फिर चक कैसे लगेगा। तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे ये आपका फिटिंग हुआ ये मशीन, ये कूलेंट टैंक है बगल में दिया हुआ, जो तब मैं बोला लास्ट चीज़ है, मैं कुछ पहचान नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पे कूलेंट टैंक था वाइट कलर का, जो पीछे चला गया है 2-3 मिनट पहले। और उसके बाद ये देखिए, ये किस टाइप से फीचर्स हैं। कहीं पे टाई वगैरह करने के लिए, मान लीजिए आप ओवरहेड यूज़ कर रहे हैं, आपको डर है कि कहीं नीचे ना गिर जाए, साथ में एक बेल्ट भी दिया हुआ है जिससे इसको बांध सकते हैं आप। वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस मशीन के। और इसमें ये टेक्निकल में चले जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और हाँ, टेक्निकल 2-3 जगह दिया हुआ है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए आप इसको मोबाइल पे देखें तो सबसे बेहतर होगा। ये इसके आर्टिकल नंबर इस सीरीज़ से शुरू होते हैं। 1200 वॉट है, क्या क्या स्पीड है वो लिखा हुआ है। लेज़र क्लास 2 है, मतलब लेज़र ज़्यादा हार्मफुल नहीं है अगर बॉडी पे भी लग जाए तो। उसके बाद ये देखिए, ये बिल्कुल करेक्ट डिटेल सारा लिखा हुआ है। ट्विस्ट ड्रिल बिट लगा सकते हैं आप 23 mm तक, और एनुलर कटर लगा सकते हैं आप 50 mm तक, यानी कोर बिट अगर लगा आप मैक्सिमम 50 mm तक लगा सकते हैं। ट्विस्ट ड्रिल बिट 23 mm तक लगा सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक अलग से वीडियो भी है जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई मशीन है आपके पास, उसमें लिखा हुआ कि 23 या 25 mm तक इसमें प्लेन ड्रिलिंग कर सकते हैं, तो कोर ड्रिलिंग कितना करेंगे, तो उसका थंब रूल है, ये सिंपली डबल हो जाता है। तो 23 को डबल करेंगे तो आपका हो जाता है 46 या 46, लेकिन ये 50 तक चल सकता है। तो ये एक रफ़ फार्मूला है। ये M16 आपका ये थ्रेड टाइप है, टूल होल्डर का जो कुछ डायमेंशन होता है वो लिखा हुआ है, और ये 14-15 किलो के आसपास का मशीन है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्रोडक्ट नया है तो मार्केट में ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो आपको ऑनलाइन ही सर्च करना पड़ेगा ख़रीदने से पहले। ये मशीन 3-4 यूज़र्स जिन्होंने ये यूज़ करते हैं, मैं उनसे जानता हूँ मैं उनको, और वो अभी तक मशीन से बहुत सेटिस्फाई हैं और बहुत खुश हैं। बहुत ही बेहतरीन मशीन है ये। थैंक यू सो मच।